वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। 2009 में सरकार ने एक प्रस्ताव जारी किया था जिसमें वो गरीब बच्चे जो स्कूल की फीस नहीं भर सकते हैं उन्हें भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए सरकार ने एक स्कीम निकाली जिसका नाम है RTE यानी राइट टू एजुकेशन। पढ़ाई हर बच्चे का अधिकार है और उसे मिलना चाहिए। अगर वो वालिदैन जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन फ़ीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है तो ऐसे वालिदैन भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं राइट टू एजुकेशन के ज़रिए। इसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को पहले नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, जिसकी वजह से RTE के जो एडमिशन जो सीट होती थी वो हमेशा खाली जाती थी। लेकिन पिछले चंद सालों से कुछ सोशल वर्कर हैं, कुछ समाज सेवक हैं जिन्होंने इस पर मेहनत की और उसके बाद लोगों को इस स्कीम के बारे में पता चला। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, जो वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर सकते और उन्होंने RTE के ज़रिए अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा लिया है। लेकिन अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये भी जानकारी अब तक भी उन्हें नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम बता दें आपको कि RTE के ज़रिए आप अपने बच्चों का एडमिशन किसी भी प्राइवेट स्कूल में करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है सरकार की तरफ से एक फॉर्म मिलता है। RTE का एक फॉर्म होता है जो सरकार हर साल फरवरी में निकालती थी, लेकिन इस बार जनवरी महीने में 14 जनवरी को इस फॉर्म को इशू कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये फॉर्म पूरी तरह से भर चुके हैं और आज यानी 2 फरवरी आज इसकी आखिरी तारीख थी। हमने इस RTE फॉर्म भरने के बाबत जो है NCP के समाज सेवक हैं इशरत शेख साहब, उनसे हमने बातचीत की है। उन्होंने क्या जानकारी दी है वो हम अपनी खबर में दिखाएंगे। RTE के ज़रिए किस तरीके से फॉर्म भरना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो उसकी जानकारी भी इशरत शेख ने दी है। और उन्होंने ये भी कहा ये जो तारीख है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं था कि फॉर्म भर चुके हैं, इसलिए तारीख जो है आगे बढ़ सकती है। अगर तारीख आगे बढ़ती है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम आपसे यही अपील करेंगे कि अगर आप अपने बच्चों को RTE के ज़रिए एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो मुमरा स्कूल के पास उनका जनसंपर्क कार्यालय है, NCP का ऑफिस है, वहां जाएं और इशरत शेख साहब से मुलाकात करें और इस बारे में जानकारी हासिल करें। इशरत शेख ने मीडिया से बातचीत करते हुए RTE के तहत और क्या जानकारी दी है दिखाते हैं अपनी इस खबर। इशरत भाई, राइट टू एजुकेशन इसका मतलब क्या है? राइट टू एजुकेशन यानी वो गरीब बच्चे का अधिकार। 2009 में जो सरकार ने इसको कानून को पारित किया था कि हर बच्चे का अधिकार यानी हर बच्चा एजुकेशन हासिल कर सके। इसमें उन लोगों को इन्वॉल्व किया गया था जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो भी एजुकेशन से यानी शिक्षा से वंचित ना रह सके। इसलिए ये कानून को पारित किया गया और उनके लिए म्यूनसिपल स्कूल तो पहले से थी और साथ में इसमें ना प्राइवेट स्कूलों को इन्वॉल्वमेंट किया गया, जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं और उसको इन्वॉल्वमेंट दिया गया ताकि वो बच्चा उन प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षा प्राप्त कर सके। प्राइवेट स्कूल मतलब बहुत सारी जो प्राइवेट स्कूल यहाँ पर है वहाँ पर राइट टू एजुकेशन के ज़रिए बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, तो वो कौन सी स्कूल है जहाँ पर उनको एडमिशन मिलेगा? देखिए, इसमें क्राइटेरिया ये है कि जो माइनॉरिटी रजिस्ट्रेशन जिन स्कूलों ने लिया है उसमें राइट टू एजुकेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वो कानून उसमें पारित नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी 25% का रिजर्वेशन देते हैं या उनके क्लॉज के हिसाब से चलते हैं। ये विदाउट जो माइनॉरिटीज़ स्कूलें हैं, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हैं, उसको ये कानून पे पारित होता है और वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से अभी अपील करूंगा कि ये RTE यानी राइट टू एजुकेशन का इन्वॉल्वमेंट पिछले हमेशा फरवरी में आता था, लेकिन इस साल जल्दी आ गया है और इसका डेट एक्सटेंड आज आखिरी दिन है। मैं आप लोगों को बुलाने का ये भी मकसद रहा है कि आप लोगों के माध्यम से, जावेद भाई हमारे मौजूद है, इरफान खान, कलीम भाई सब मौजूद है यहाँ पर, आपके माध्यम से मैं अपील करूँगा मुमरा कौसा के अंदर में कि अभी भी वक्त है, इंशाल्लाह हो सकता है कि ये डेट एक बार फिर एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि बहुत सारे इस साल बहुत कम एप्लीकेशंस हुए हैं। जो रिकॉर्ड हमारा रहा है कि हज़ारों में एप्लीकेशन मुमरा कौसा से जाते थे, आज इस साल में जो है सैकड़ों पे सीमित हो गया है। यानी कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, या तो अवेयरनेस नहीं रहा है, या तो लोगों में इंटरेस्ट नहीं रहा है, या लोगों के मन मुताबिक स्कूल नहीं मिली, कुछ ना कुछ है। मैं शिक्षा मंडल से या शिक्षण अधिकारियों से या मौजूदा सरकार से, उन समाज सेवकों से, मुमरा कौसा के तमाम NGOs, तमाम समाज सेवक, वो तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ
कि इस आरटी को बंद ना होने दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन जाएगी तब तक हम इसके लिए हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और आरटी में जो गरीब बच्चों का एडमिशन हुआ है वो पढ़ भी रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में भी अच्छी स्कूलों को प्राप्त कर सकते हैं। मुंब्रा में टोटल कितनी सीट्स है अभी आरटी के लेके? आरटी की रिजर्व सीट करीब 400 के ऊपर की सीट्स 400 के अवेलेबल है। ऊपर की। लेकिन ये कैसा है कि अभी हमने एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी- अप्रोक्सीमेटली पूछ रहे हैं 400 के आसपास की 400 के आसपास 440 के ऊपर 486 के ऊपर हमने पिछले साल के पर्टिकुलर सिर्फ आपकी ऑफिस के कितने फॉर्म आए हैं अभी? हमने ये टाइम पे 97 फॉर्म भरे हैं, जो हम करीब ऐसे नॉर्मली 400 से 500 फॉर्म भरते थे। तो इस साल अभी तक 97 फॉर्म्स आए। 400-500 सिर्फ आपके यहाँ से हाँ। के संघर्ष टीम के साथ भी नहीं मिल गए? नहीं, मेरी ऑफिस से 400 फॉर्म्स ऐसे अक्सर होते रहे हैं। मैंने इसीलिए इसकी चिंता जताई कि इस साल हो सकता है कि डेट आगे जल्दी आ गई है। ये इस भी तो वजह से पॉसिबिलिटी हो सकती है जैसे सर जैसे डेट बहुत जल्दी आ गई हाँ, तो हो लोगों सकता को है। इसकी लोगों को अवेयरनेस नहीं awareness में भी नहीं है। फरवरी में उन लोग निकलेंगे जैसे हर साल निकलते हैं बिल्कुल। आरटी को लेकर। लोगों को क्या क्योंकि जब आपने फ़ोन किया था तब मेरे को पता चला था, मेरे को भी नहीं मालूम था जब आपने मेरे को बताया मुझे था खुद ही। एक्सपेक्टेशन था कि मैंने लोगों को भी कहा कि ये फरवरी की 25 के बाद ये स्टार्ट होता है, लेकिन ये आगे अचानक। और मैं इतना इसमें रुचि रखता हूँ कि हर टाइम सिस्टम पे चेक करता हूँ, अधिकारियों से बात करते रहता हूँ, सिस्टम पे जाके देखते रहता हूँ। मैंने एक दिन अचानक चेक किया तो 14 जनवरी की डेट दिखा रहे हैं। ओके तो इसका मतलब बहुत अर्ली हो गया वो। 14 से एक्सटेंड होकर 27 हुआ, 27 से एक्सटेंड होकर 2 फरवरी हुआ। 2 फरवरी से मुझे उम्मीद लगती है कि ये आगे एक्सटेंड होगा। हाँ। और अभी भी वक्त है, अपने मुंब्रा कौसा के लोग इससे जल्दी से जल्दी हासिल करें। अभी जैसे ये हमारे साथ जो मौजूद हैं, ये पिछले साल इनके बच्चे का एडमिशन हुआ, इसके पहले के और इनके पहचान वालों का एडमिशन हुआ। बच्चा आईटी में माशाल्लाह पढ़ रहा है और इस साल भी वापस उन्होंने दूसरे बच्चे के एडमिशन के लिए एनरोलमेंट किया। जैसे ही इनको ये एप्लीकेशन की शक्ल में ऑनलाइन करने के बाद ये एप्लीकेशन दिया अभी जाता चल रहा है, है आपके यहाँ पे फॉर्म मिल ये रहा है? दे दिया गया है। इनके ये सभी किसी को आना रहेगा तो कर सकते हैं। वो मुंब्रा इंग्लिश स्कूल के पास में एनसीपी की ऑफिस है, जनसंपर्क कार्यालय है, वहाँ पर आ सकते हैं। और ये बिल्कुल ये फॉर्म भरने का जो काम है निःशुल्क किया जा रहा है। ओके। साथ ही साथ इनके डॉक्यूमेंटेशन के जो भी इश्यूज होते हैं वो भी हम मैं वही निःशुल्क उसी इसको पे आ रहा था, process जरा कराते हैं। एकदम क्विकली बता दीजिएगा कि क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं आरटी के लिए? इसके लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे के फादर का आधार कार्ड या एक एड्रेस प्रूफ, गवर्नमेंट का कोई भी एड्रेस प्रूफ मुंब्रा कौसा का होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 1 लाख से नीचे का हो। वही दर्शाएगा जो EWS के अंडर में नीचे आता है। इशरत भाई, एक इशू ये भी आ रहा है कि तलाटी जो है ना उस फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, इसी भी शिकायतें आ रही हैं। ये इसको लेकर क्या कहेंगे? ये एक तमाशा हो रहा है। मैं मौजूदा सरकार को चेतावनी भी दे रहा हूँ या एक बात भी रख रहा हूँ कि आप आरटी को बंद कराना चाह रहे हैं क्या? अगर आप मुंब्रा कौसा में वो गरीब पेरेंट्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में अगर तलाटी 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना के देता है तो वो आरटी में आएगा ही नहीं। और यही वजह है कि ये जो ग्राफ नीचे गिरा है, इसी वजह से गिरा है कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल जो जैसे रहा कि सिर्फ म्यूनसिपल स्कूल रही, सरकार आते के साथ में उन्होंने म्यूनसिपल स्कूल को अलॉट किया और प्राइवेट स्कूलों को डिनाई कर दिया। इस साल प्राइवेट स्कूलें तो हैं, लेकिन ये कि ये नया इशू हो गया कि इनकम सर्टिफिकेट ही नहीं अगर आपका बनेगा तो आप कैसे अप्लाई करोगे, तो बच्चा वंचित हो जाएगा इस चीज़ से। इशरत भाई, तो अभी इसका कुछ टाइमिंग बढ़ सकता है आगे, जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए? कहा ना मैंने कि आप किस तरह की कोशिश करेंगे इसको डेट एक्सटेंड? डेट एक्सटेंड करने के लिए हमने बात रखी और ये भी बात रखी कि लोगों में जल्दी हो जाने की वजह से लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। और हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि ये 2 बार और एक बार एक्सटेंड हो। आप लोगों ने फॉर्म भरा है? जी हमने भरा। अस्सलाम वालेकुम। कभी भरा आपने फॉर्म? हमने फॉर्म भरे हो गया हफ्ता दिन। तो आपको कैसे पता चला आरटी के बारे में? आरटी के बारे में बहुत जन से सुने कि इशरत भाई हमारी जो ऑफिस है यहाँ पे ये इनका काम अच्छा रहता है, बहुत लोगों का काम निकल जाता है, तो हमने भी सोचा कि हमारी भी हेल्प हो जाए और जिसके पेरेंट्स उन लोग भी सोचे, उन लोग का भी फॉर्म कलेक्ट हो गया समझिए, तो हमारा भी ऑनलाइन में हो गया। इसके लिए हम चाहते हैं हम सब पेरेंट्स की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए सहायता करें। ओके, आपने कहा था कि आपके पहले भी बच्चे? जी हाँ, मेरे पहले बच्चे अभी तीसरी में, अभी दूसरी बच्ची पहली में, अभी तीसरी लड़की का मेरे उनका भी डाला हुआ है। कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? पहले एक रोजरी में, एक होली फातिमा में और एक बाबाजी पार्टी में। इंशाल्लाह दोनों अच्छे से पढ़ रहे। अभी एक बच्चा रहा था मेरा, तो मैं जैसे मेरे को खबर मिली मैं सर के यहाँ पढ़ा था पहुँच गया। लोगों से क्या अपील करेंगे जिनको आप? लोगों से ये अपील करेंगे कि यहाँ हो जाने अच्छा है कि अब इस सर के ऑफिस में आइए
आपका जो भी काम है गाइडलाइन जो भी सर आपको सही से समझा देंगे और आपका काम बच्चों का एडमिशन 100% हो जाएगा। थैंक यू।